ओम नमः चंडिकाय। जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य नीरज ज्योतिष धर्म मंत्र योग और विज्ञान के भाग 23 में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली के इस 5 दिन वाले पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबकी दिवाली शुभ हो, सब लक्ष्मी सबके घर लक्ष्मी आए, मंगल कामनाएं हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का भाग 23। भाग 23 में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि दिवाली का ये 5 दिन का पूजन किस तरह करना चाहिए, इसका क्या महत्व है। इन सारे बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं धनतेरस से। धन त्रयोदशी जिसे बोलते हैं, धन त्रयोदशी से भाई दूज, ये 5 दिन का त्यौहार दिवाली का होता है। धनतेरस को हम क्यों मनाते हैं, धनतेरस मनाने का क्या कारण है। धनतेरस के दिन यानी आप आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को समुद्र मंथन के समय पर इसी दिन धन्वंतरी जी कुंभ अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए थे, समुद्र मंथन से बाहर निकले थे। तो इस उपलक्ष्य में हम धनतेरस, धन्वंतरी के शब्द से लिया गया है धन, और तेरस का मतलब होता है त्रयोदशी। तो चूंकि वो एक बर्तन में लेकर निकले थे अमृत को, इसलिए हम उस दिन बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। तो इसलिए पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने का एक प्रचलन सा रहा है, और इन्हें पीतल और चांदी के बर्तनों की खरीदारी को शुभ माना जाता है। तो विशेषतः धन्वंतरी जो थे वो चिकित्सा क्षेत्र के, आयुर्वेद चिकित्सा के जनक रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिला है कि आयुर्वेद चिकित्सा की स्टार्टिंग धन्वंतरी जी ने की थी। तो धन्वंतरी जी के उद्गम दिवस के दिन ही, जिस दिन समुद्र मंथन से वो बाहर अमृत लेके निकले थे, उसी दिन को हम धनतेरस के रूप में मानते हैं। इस दिन सायंकाल को प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए, और इस दिन घर से दिया निकालना चाहिए। इस दिन यमराज के लिए दिया निकलता है। एक दिया दरवाजे पर, एक मेन एंट्रेंस गेट के बाहर आपको रखना चाहिए। धनतेरस के बाद दोस्तों हम आते हैं नरक चतुर्दशी। उसके दूसरे दिन आती है नरक चतुर्दशी। के बारे में, इन 3 दिनों के बारे में, धनतेरस, नरक चतुर्दशी और अमावस्या, ये जो दीपावली है, इन तीनों दिनों के बारे में कुछ कहानियाँ हमारे पास हैं जो मैं आपको जिनका रेफरेंस देना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए। एक तो हम जानते हैं कि दिवाली किस लिए मनाते हैं। दीपावली का मतलब होता है दीप प्लस अवली। अवली मतलब होता है पंक्ति, दीपों की कतार। इसको मनाने का एक रीज़न जो सभी जानते हैं वो ये है कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस दिन लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे। इसलिए उनके आने की खुशी में, उनके आने के उपलक्ष्य में लोगों ने बहुत दिए जलाए, इसलिए दीपावली मनाई गई। एक दूसरा रीज़न भी है, इस दिन लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, इसे लक्ष्मी पूजन भी कहा जाता है दिवाली को। और दोस्तों, इसके साथ हम बात कर रहे थे इन 3 दिनों की, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। तो इसकी मैं पहली कहानी आपको रेफरेंस देना चाहूँगा पुराणों से। पहली कहानी आती है नरकासुर के बारे में। भगवान कृष्ण के टाइम पे एक राक्षस हुआ करता था, नरकासुर, जो बहुत ही आतताई दैत्य हुआ करता था। उसने देवताओं और संतों की 16,000 स्त्रियों का हरण कर लिया था, जिसके फलस्वरूप सभी देवता और संत भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी रक्षा के लिए कहा। तो भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में ही नरकासुर का वध किया, और नरकासुर का वध करके उन 16,000 संतों और देवताओं की स्त्रियों को बंधन मुक्त कराया। उसके बाद उन वो 16,000 जो स्त्रियां उन्होंने छुड़ाई थी, उनको 16,000 पटरानियाँ भी कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की। तो उसी दिन इन्होंने ये कार्य किया था, नरकासुर का वध किया था, इसलिए नरक चतुर्दशी के नाम से मनाया जाता है त्यौहार। नरक चतुर्दशी को मनाने की क्या विधि है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। नरक चतुर्दशी के दिन विशेषता, आपके घर में जो भी कूड़ा कबाड़ा हो उसको रात्रि के, मध्य रात्रि में 12 बजे अवश्य बाहर फेंक देना चाहिए घर से। इससे दरिद्रता का क्योंकि उसके दूसरे दिन लक्ष्मी पूजन होता है, तो लक्ष्मी जी आती हैं, उस कहानी पर भी मैं आऊँगा। तो लक्ष्मी पूजन के समय से ही, अगर हम दरिद्र का एक दिन पहले ही
घर से बाहर निकाल देंगे तो उससे घर की दरिद्रता चली जाती है, जिससे लक्ष्मी जी खुश होती हैं, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, उनका कुछ अंश आपके घर में रह जाता है। तो नरक चतुर्दशी की एक ये कहानी रही नरकासुर की। दूसरी कहानी थी राजा बलि की। जब राजा बलि को वामन अवतार में भगवान विष्णु ने छल से 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया था और बाद में बलि को पाताल लोक दे दिया था। तो उस 3 दिन के लिए जो 3 दिन में उन्होंने तीनों लोग नापे थे, वो यही दिन थे, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। इसलिए बलि ने बाद में वरदान मांगा था भगवान विष्णु से कि ये 3 दिन धरती पर महत्वपूर्ण होने चाहिए। इस दिन जो भी पूजा होनी चाहिए उसमें लक्ष्मी की कृपा सबके घर बनी होनी चाहिए। तो ये 3 दिन धनतेरस से लेकर अमावस्या तक की पूजा बलि के आशीर्वाद के अनुसार भी, भगवान विष्णु ने बलि को जो आशीर्वाद दिया उसके अनुसार भी लक्ष्मी जी की कृपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 दिन की पूजा करनी चाहिए। नरक चतुर्दशी को सुबह सूर्योदय से पहले आपको शरीर पर तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान में अगर एक पौधा होता है चीचड़, अगर उसकी पत्तियां मिल जाएं तो उसकी पत्तियों को पानी में डाल के स्नान करना चाहिए। इससे यमराज या की कृपा बनी रहती है, यमराज आपको नहीं ले जाएंगे और वो व्यक्ति स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। उसको कोई यमराज की प्रताड़ना को नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि उसके बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो था नरक चतुर्दशी की कहानी। नरक चतुर्दशी के दिन में तो हम ये स्नान वगैरह करते हैं। रात्रि में हमें जो हमने बताया कूड़ा है आपका घर का, उसको मध्य रात्रि में बाहर फेंक देना चाहिए, इससे दरिद्रता बाहर चली जाती है। अब आते हैं हम दिवाली पर। दिवाली पूजन की भी कहानी हमने आपको बता दी है, सबको पता भी होगी। इस दिन लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। सिर्फ लक्ष्मी पूजन नहीं, महालक्ष्मी पूजन के साथ साथ हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। ये 3 पूजाएं तो मुख्य हैं। इसके अलावा जो पंडित हैं, जो आचार्य हैं, जो अपनी तंत्र साधना वगैरह करते हैं, वो माँ काली की पूजा करते हैं, कुबेर की पूजा करते हैं, और भी विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इन सारे देवी देवताओं की पूजा अवश्य संपादित करनी चाहिए हमें दीपावली के दिन। कहा जाता है, पुराणों में ऐसा लिखा है कि दिवाली के दिन, अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ धाम छोड़कर हर घर में विचरण करती हैं धरती पर। तो ऐसा मानना है कि उस दिन अगर जो साफ सुथरा घर होता है वहाँ पर कुछ अंश देवी अपना छोड़कर चली जाती हैं। तो इसलिए सफाई के लिहाज से भी उस दिन बड़ा महत्व है। लोग अपने घरों में लिपाई पुताई सफाई सब करवाते हैं ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे। दोस्तों, इसके आप चूँकि टॉपिक लंबा है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में तेज़ी से चल रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक मैं बाद में कवर कर लूँगा। आगे हमारा आता है शुक्ल पक्ष की, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। प्रतिपदा के दिन जो दूसरा दिन होता है दिवाली का, उस दिन भी हमें पूजन करना चाहिए। और उस दिन लोग दवात के पूजन करते हैं, कुछ लोग मशीनरी का पूजन करते हैं। अपने मशीन्स को बंद रखा जाता है, फैक्ट्रीज बंद रहती हैं, उस दिन इन सब चीज़ों की पूजा की जाती है। और उसके बाद हमारा आता है भैया दूज। भैया दूज में भी छोटी सी कहानी है, मैं इसको शॉर्ट में लेना चाहूँगा। सूर्य के पुत्र थे यम और उनकी पुत्री थी यमुना। तो यमुना के बार बार बुलाने पर यमराज एक इस दिन द्वितीया तिथि को उनके घर पहुँचे। उन्होंने यमुना जी ने उनको भोजन कराया। भोजन करा के उनको उनकी खुशहाली पूछी, उनका मतलब हालचाल पूछा। उसके बाद यमराज खुश हुए। उन्होंने बोला कि बहन तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आज के दिन जैसे आप हमारे घर आए हो, हर साल आप हमारे यहाँ आते रहना। इसी प्रकार जो भी भाई दूज के दिन अपनी भाई बहन के घर जाएगा और बहन उसको टीका करती हैं और उसको आरती करती हैं, उनको भोजन कराती हैं, तो उनके भाई को यम की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन यमुना स्नान का विशेष महत्व है। यमुना स्नान करने से यम की प्रताड़ना से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये तो हमने दीपक, एक चीज़ और, दीपक हमें इन 5 तिथियों में ज़रूर जलाने चाहिए। और नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण मुँह करके दीपक निकालना चाहिए। उस दिन वो यमराज के लिए दीपक निकलता है, आपकी कष्टों को दूर करने के लिए होता है, ताकि यम के कष्टों से आपको छुट्टी मिले, छुटकारा मिले। तो दोस्तों, ये तो हमने आज चर्चा कर ली दिवाली के 5 दिन के पर्वों पे हमें क्या क्या करना चाहिए।
और क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और कैसे इनको मनाना चाहिए। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न है, यदि आप कुछ जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप मुझे लिख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो का समापन करना चाहूँगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।